राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। पहले तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, शानू। मेरे पति की फ़ोटो लगी है साइड में, देख लीजिएगा। ये मेरे हस्बैंड है। मेरी शादी 2006 में हुई थी, मई 2006 में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। ये रविशंकर हैं, जो कि फ़ौज में काम करते हैं। इनकी मतलब नौकरी है, नौकरी करते हैं उसमें, फौज में। ये लालगंज पर्वत खेड़ा के निवासी हैं। इनके फादर का नाम है सूर्यपाल। और शादी के बाद से मैंने कई बार इस बंदे को माफ़ किया है, कई बार यूनिट में भी लिख के दिया है। 2017 से लेके 2023 के बीच में कई बार इसने लिख के दिया है कि मैं सुधर जाऊंगा, ठीक से रहूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये बंदा दिसंबर से भाग रखा है घर से। घर में जो सामान था, पैसे, डॉक्यूमेंट और भी चीज़ें, सब कुछ ये लेकर के गए हैं। और इनके अफेयर बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। और इन्होंने कई बार मुझ पे और मेरे बच्चे पे, मेरे पापा पे जानलेवा अटैक किया है, भरे समाज में। घर के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल सा कमेंट आता है, ये पोस्ट मैं इसीलिए बना रही हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि मैम आप सभी फ़ौजियों को बदनाम मत करो, कोई फ़ौजी फ़ौज में रह के दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं बोला कि रविशंकर ने शादी कर रखी है, रविशंकर की रखैलें हैं। और बहुत से लोग बोल रहे हैं सारे फ़ौजियों को मैं बदनाम कर रही हूँ। कौन से फ़ौजी का चेहरा इस बंदे से मिलता है? और इसका नाम रविशंकर है। रविशंकर ये जो है मेरे पति देव का, भागे हुए पति देव का। अब आदमी अगर भाग गया तो मैं क्या कहूँगी उसको? भगौड़ा ही बोलूँगी ना। अगर मेरा पति सब्जी बेच रहा होता तो मैं बोलती सब्जी बेच रहा है। वकील होता तो वकील की बीवी हूँ। आज को मेरा पति फ़ौज में था तो मैं फ़ौजी ही बोलूँगी ना उसको। और मैं अपने पति के लिए बोल रही हूँ, जिसने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद करी और साथ में मेरे बच्चे की भी लाइफ ख़राब कर दी दूसरी औरतों के चक्कर में। नहीं रहना, डाइवोर्स दे दो, सहज तरीका है। किसी की बेटी की से तुम शादी करोगे और रह रहे हो तुम भाभी के साथ या फिर किसी दूसरे की बीवी के साथ, तो क्या मतलब बनता है इस रिश्ते का? और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं बदनाम कर रही हूँ, मैं सबको मेंशन नहीं कर रही अपनी पोस्ट में। आप खुद कूद कूद के आ रहे हो कि नहीं आप सबको बोल रही हो, आप सबको बोल रही हो। अरे भाई, मैंने एक से शादी की है, मैं तुम सबको क्या जानूँ? मैंने सिर्फ एक बंदे से शादी की है, रविशंकर से, और उसने मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर रखी है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैंने 18 साल सहा तब तो तुम लोगों ने नहीं बोला कि नहीं ये है वो है वो है। उसने कई बार सुलहनामा साइन करके दिए हैं कि मैं सुधर जाऊंगा, पर कुत्ते की तुम कभी सुधरती नहीं है। और जिस भी औरत को लगता है कि मेरा पति ऐसी शक्ल का है, तो भाई तुमको अगर लगता है कि तुम्हारा पति ऐसी शक्ल का है और करेक्टर का है, तो वो मुझे तुम बता दो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे हस्बैंड का करेक्टर वैसा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस भी बंदे को लग रहा है कि मैं सबको बदनाम कर रही हूँ, मैं सबको नहीं बदनाम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से आदमियों के साथ भी गलत होता है, तो मैं सबको नहीं मेंशन कर रही। मैंने शुरू से अंत तक कहा। आप खुद अपने आप को उस इंसान के साथ जोड़ रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है? और फिर बोलते हैं नहीं हमें तो इज्जत देनी चाहिए। मेरे को प्रॉब्लम है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं सारे फौजियों की इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ दिल से, बस एक की नहीं करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, तो मेरे को वो रास्ता दिखाओ जिससे रविशंकर को उनके किए की सज़ा मिल जाए, जो रविशंकर ने किया है, जो मुझे और मेरे बच्चे को और मेरी फैमिली मेम्बर्स को परेशान कर रखा है। मैं थाने में भी गई थी, पर जो लोग होंगे डिपार्टमेंट से उनको पता होगा कि एक फ़ौजी की पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप प्लीज़ मत बताइए ये सब चीज़ें। और जो अब वही लोग ये चीज़ बोलेंगे कि नहीं आप सबको बदनाम करेंगे जिसकी शक्ल रवि से मिले, जिसके फादर का नाम रविशंकर से मिले, या फिर जिसका निवास रविशंकर से मिले। क्योंकि मैं फ़ोटो लगा के फादर का नाम लेके और उसका नाम ले करके बोल रही हूँ
कि मेरी पोस्ट सिर्फ मेरे भगोड़े फौजी पति के लिए होती हैं। मैं सबको नहीं बोल रही, दुनिया भर के जो हैं वो बहुत अच्छे हैं फौजी, पर एक है नालायक, मेरा वाला है। बाकियों का मुझे नहीं पता किसकी बीवी ने क्या किया, किसके पति ने क्या किया, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है तो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है सबके हस्बैंड बहुत अच्छे हों, बहुत ही अच्छे हों, एक ही निकम्मा बदतमीज़ निकल गया हूँ मेरा वाला, तो मुझे हक नहीं है बोलने का। मैं भी इंडिया में रहती हूँ, मुझे हक है कि मैं अपनी तरफ की सच्चाई बोल सकूँ। और जिसको लगता है कि नहीं रवि सही है तो रवि से बोलो आकर के सामने बोलें सच। पर ऐसे आप किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलने से रोक नहीं सकते हैं कि आप सबको बोल रही हैं। और ये अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी पोस्ट में सबको मेंशन कर रही हूँ, पहले तो मैंने किया नहीं, कसम से नहीं किया, पर अब जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना, मेरे मन में आ रही है वो चीज़ कि शायद एक ही इंसान नहीं है ऐसा। सॉरी, आप लोगों को बहुत बुरी लग रही होगी मेरी बातें, क्योंकि अगर एक औरत अगर सच बोल रही है और उसके पीछे 10, 15, 20 लोग ऐसे गलत कमेंट करोगे तो उसकी नज़र में वो 25 भी और हो गए। पहले वो एक अकेला गलत था, 25 लोग और गलत कमेंट करोगे तो वो 26 हो गए। 26 के लिए भी वो वही चीज़ सोचेगी। तो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ। और बहन, जिनके पति की शक्ल मेरे पति से मिलती हो तो तुम बता दो, तो तुम मुझे फ्रॉड बोलो। मैं अपने पति के लिए बोल रही हूँ जिससे मैंने शादी की है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं तुम्हारे पति के लिए नहीं बोल रही हूँ कि इसमें बुरा लगने वाली बात हो। और जिसको भी अगर मेरी बातें बुरी लगती है ना, तो प्लीज़ आइए, मेरा साथ दीजिए, ताकि इस बंदे को सज़ा मिल सके। जिस दिन उसको सज़ा मिल गई उस दिन जिस दिन उसको सज़ा मिल जाएगी, मेरा हक मिल जाएगा, मैं खुद उस साइड हो जाऊँगी, सारी वीडियोज़ हटा दूँगी सोशल मीडिया से। इसके पहले भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, इसके बाद भी मुझे सोशल मीडिया पे रहने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी। धन्यवाद।